गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और सुबह सुबह ब्लॉग चालू कर रही हूँ। अभी बज रहे 10:30 और आज मैंने देखो क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में। सब्ज़ी मेरी कल रात की है, लेकिन ये टाइम पे मैंने और भी कुछ बनाया। चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखा। तो यहाँ पे पूड़ी मैंने अभी बनाई है, मतलब सुबह बनाई है। और ये सब्ज़ी मेरी रात की है और चाय है, ये मसाले चाय है यहाँ पे। और आज काफ़ी दिन बाद थोड़ी सी धूप निकली है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, क्योंकि बैंगलोर में धूप निकलना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपना नाश्ता गैलरी में करती हूँ और बेटी गई है क्लास। आज उसका 3rd डे है क्लास का। तो और उसके बाद से 3 दिन छुट्टी रहेगी, क्योंकि सैटरडे संडे और मंडे मंडे ईद है ना, शायद से ईद है कि कुछ तो है, तो छुट्टी रहने वाली है। तो आज गई है क्लास, तो अभी क्लास से आई नहीं है। वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके गई और मैं अभी कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रही है, आगे क्या क्या मैं करने वाली हूँ आपको दिखाऊंगी। और कुछ रेसिपी है जो इसके साथ इसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद से फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, बट ये मुंबई का किचन है, सिस्टर के घर का। तो यहाँ पे देखिए एक पैन रख दिया है। आज बनाने वाले नारियल के लड्डू। कुछ कुछ वीडियो मिल रही है तो मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे कैसा है ना, पूरे मोबाइल में जितनी भी वीडियोज़ है सारी डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही मैं चेक कर करके रेसिपी जो बच गई है वो मैं डाल रही हूँ। तो ये लड्डू आप किसी ओकेजन पे या घर में खाने के लिए एकदम मार्केट स्टाइल में बनता है। बहुत सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए आधा मतलब 1 टेबलस्पून जितना घी डाल दिया है और 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। ये डेसिकेट कोकोनट है। अगर आप फ्रेश नारियल से बना रहे हैं ना, तो घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नारियल को भूनोगे ना तो ऑलरेडी उसमें से बहुत ऑयल रिलीज़ होता है, इसलिए। तो यहाँ पे ये सूखा है, इसलिए थोड़ा सा घी का हमको ज़रूरत लगा है। और इसको ना बहुत लो फ्लेम पर आपको भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम पर भूनोगे ना तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। और हमको इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको वाइट ही रखना है। थोड़ा सा क्रंची करना है। जैसे हम लोग कोई मसाले रोस्ट करते हैं तो कितना 1 मिनट या 2 मिनट ऐसा नॉर्मली रोस्ट करते हैं, और गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा लो है। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी आधा कप दूध। अच्छा, ये रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, ये सिस्टर ने बनाई है, जिसका खुद का भी एक कुकिंग चैनल है, तो आप लोग देख लेना, वंदना बराई के नाम से है। तो यहाँ पे देखिए हाफ कप दूध डाल दिया है और उसके बाद से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कोई भी स्वीट्स आप बनाओ, मेक श्योर मैं बता दूँ, कोई भी स्वीट्स बनाओ, आप कोई भी स्वीट्स बनाओ, आप उसमें शुगर फ्री यूज़ कर सकते हो। जो शुगर फ्री मिलता है वो यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल चीनी यूज़ कर सकते हो, उसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जितना मेजरमेंट हम लोग बता रहे हैं या मैं बता रही हूँ उतना ही आपको डालना है। हाँ, बाकी चीज़ों के मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, खाली जो शुगर का होता है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आधे कप से भी कम चीनी लिया है। 1/4 कप भी हो नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि इतना ही डाले थे तो भी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था, क्योंकि ये चीनी मोटी वाली है। और अगर आप आइसिंग शुगर वगैरह लेते हैं ना, तो वो आप डालोगे तो इतना मीठा नहीं होता है। इसको अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद से इसमें जो भी आपको इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स वाला डालना है तो आप डाल सकते हो। एज़ इट इज़ ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बिल्कुल भी मार्केट जैसा ही लगता है, क्योंकि वो लोग भी बुरादे से ही बनाते हैं जो मार्केट में बनता है। आपको फ्रेश नारियल से तो बना के नहीं देंगे। साथ में इसमें देखिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद से अच्छा, मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है और चीनी का इस्तेमाल किया है। आप दोनों ही चीज़ें स्किप करके आप इसमें मिल्क मेड यूज़ कर सकते हो 50 ml, जो काफ़ी अच्छा है। और आपको चीनी और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसी से बना सकते हो, मिल्क मेड से। तो 2 चीज़ों से आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पक गई है। अभी भी गैस एकदम लो है और लो ही रखना है। तो यहाँ पे अच्छे से पक गया है, तो अब इसको हम लोग हटा लेंगे, और हटाने के बाद से इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। वैसे ये नारियल का लड्डू है, ठंडे में भी बांध सकते हैं, बट आप देख लेना कि आपको कितना आप मतलब ऐसा टच कितना कर सकते हो, कितना गर्म। तो और साइड में ना थोड़ा सा नारियल का जो डेसिकेटेड कोकोनट का जो बुरादा है, वो थोड़ा सा नारियल की लड्डू पे लगाने के लिए आप थोड़ा सा साइड में रख लें, क्योंकि ये दिखने में अच्छा लगता है। वैसे मार्केट में भी वैसा ही मिलता है, थोड़ा सा ऊपर से कोटिंग रहती है। तो आप एक मेजरिंग चम्मच ले लीजिए, या मेजरिंग कप होता है जिसमें टेबल स्पून वाला, तो आप 1 टेबल स्पून वाला स्पून लेके उससे मेजर करके आप लड्डू एक ही साइज़ का बना सकते हो। बाकी घर में खाना है तो आपको जैसा छोटा बड़ा चाहिए वैसा आप बना सकते हो।
और ये मैंने लड्डू खाया था, क्योंकि जब लड्डू बना था तब मैं वहीं पे थी, तो ये लड्डू मैंने खाया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। मैंने रक्षाबंधन में खाया था। तो मैंने तो रक्षाबंधन की वीडियो डाली नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ, लेकिन फिर लोग क्या बोलेंगे कि इतना त्यौहार चला गया और अभी वीडियो डाल रहे हैं, इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ वो वाली। नेक्स्ट टाइम डाल दूँगी रक्षाबंधन की। बट उसको मैं सोच रही हूँ ना कि शॉर्ट्स में करके डाल दूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि बहुत लोग के ऐसे कमेंट आ जाते हैं। देखिए, भले आप लोग नहीं करोगे, लेकिन जो नए नए जुड़ते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि त्यौहार तो चला गया और अभी वीडियो डाल रहे हैं, तो यही सारा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लड्डू बन जाएंगे और एक कप में ना काफ़ी अच्छा खासा लड्डू बन जाता है। आपको भी दिखाती हूँ इतना सारा एक कप में बन गया है, इनफ होता है। और ये भोग वोग लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको नज़दीक से और तोड़ के भी दिखाएगी, कि जब ये वीडियो बनाती है तो तोड़ वोड़ के भी दिखाती है। मेरे से तो इतना नहीं होता है कि मैं तोड़ के दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, मैंने इससे रेसिपी मांगी थी तो इसने मुझे सेंड कर दी थी, तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। और अभी मुझे लगता है कलाकंद की भी है और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। हाँ, हम एक दूसरे को शेयर कर देते हैं वीडियोस। तो यहाँ पे देखिए लड्डू भी कितना अच्छा बना था और बहुत सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाला, एकदम कड़क नहीं हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। तो आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। और यहाँ पे लगता है ना मैंने 2-3 बार वीडियो ऐड कर दी है। तो चलिए अभी मैं इसको कट करती हूँ। उसके बाद से बहुत लोग ने शीरा की रेसिपी मांगी थी, बट मैं जिस तरह शीरा बनाती हूँ ये उस तरह नहीं बन रहा है, क्योंकि इसने नई कढ़ाई ली थी उसके कुछ दिन पहले। तो ये नई कढ़ाई जर्मन वाली ली थी। तो यहाँ पे अभी शीरा बनाते, बोलते हैं ना नया बर्तन लेते हैं तो मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कप जितना घी डाला है और उसके बाद से एक ही कटोरी उसने सूजी भी डाल दिया है। और इसको ना, सूजी आप जितना अच्छा भूनोगे ना लो टू मीडियम गैस पे, उतना ही हलवा बहुत अच्छा बनता है। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं तो सूजी अलग से भी भूनती हूँ और चाशनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मैं चाशनी में बॉईल करके फिर इसमें डालती हूँ। बट ये सिंपल वाली सूजी की रेसिपी है। तो बहुत लोगों को देखो सिंपल रेसिपी भी नहीं आती है। मैं बहुत लोगों को जो भी नॉर्मल रेसिपी है वो भी नहीं आती है, इसीलिए मैं कभी कभी ना नॉर्मल रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो सूजी ये देखिए कितने अच्छे से भून गई थी। तो 1/4 कप जितना चीनी डाल दिया है। मैंने पहले भी बता दिया है कि चीनी का जो मिठास है वह अपने हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमने जितना डाला है उतना ही डालना है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो वही है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें ड्राई फ्रूट्स जाएगा। ड्राई फ्रूट का चॉइस भी आपकी तरफ से ये जैसा आप डालना चाहो वैसा डाल सकते हो। बहुत लोग बिना ड्राई फ्रूट का बनाते हैं और कुछ लोग काजू बादाम किशमिश वगैरह डालते हैं। बहुत लोग इसमें फ्रूट्स कट करके डालते हैं, जैसे पाइनएप्पल वाला शीरा बनाना है या बनाना वाला बनाना है तो इस स्टेज पे आपको डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हलवा का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हो आप कलर कितना चेंज हुआ है। बहुत लोग सफ़ेद रखते हैं और बहुत लोग बहुत ज़्यादा वाइट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें भून गई हैं, तो घी भी छोड़ रहा है, मतलब सूजी। तो उस हिसाब से अभी पानी डाल देंगे। और जब सूजी अच्छे से भून जाती है ना, तो शीरा का जो दाना दाना है ना वो अलग अलग सेपरेट रहता है, वो एक दूसरे से चिपकता नहीं है। इस बात को आप नोटिस करना। अगर शीरा जो रवा है वो कम भुना रहेगा ना, और जब आप पानी डालोगे ना तो पानी भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और वो स्टिकी बहुत होता है, वो एकदम सेपरेट नहीं होता है। तो वैसा हमको नहीं करना है। आप देखिए देख लेना कि कितना आपको भूनना है कितना नहीं। लेकिन जो भी अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो लो टू मीडियम गैस पे आप 5 से 10 मिनट अच्छे से भून के फिर बाकी की चीज़ें आप डाल सकते हो। तो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है और इसको एकदम गाढ़ा कर लेंगे। और इसमें ना क्या होता है ना कि जब ये शीरा बन जाता है तो आप ऊपर से 2 चम्मच घी डाल देंगे ना, तो शीरा जो बाद में ड्राई हो जाता है ना वो बाद में ड्राई नहीं होगा। तो ये आप लोग करके देखना। इसमें आप केसर भी डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, बट ये सिंपल है क्योंकि नया बर्तन था, कुछ मीठा बनाना था, इसीलिए शीरा बन गया। तो ये रेसिपी भी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और शीरा देखने में कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग की सिमिलर रेसिपी ही रहती है। मैं जैसा बनाती हूँ वैसा बहन भी बनाती है। कुछ कुछ रेसिपी मैं गाइड कर देती हूँ,
बहुत सी चीज़ें मैं ही गाइड कर देती हूँ, तो इस हिसाब से बन जाता है। लेकिन हलवा बनाना तो हमारे घर में सबको ही ऑलमोस्ट आता ही है, हमारे घर में बच्चे बच्चे भी हलवा बना ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गया है, अब इसको निकाल देंगे और निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं नहीं, मेरी सिस्टर दिखा रही है। तो यहाँ पे वाइट प्लेट में, और ऊपर से भी आप गार्निश कर सकते हो, थोड़ा ताम झाम जो करना है कर सकते हो। और हाँ, ये भी भगवान को आप भोग लगा सकते हो प्रसाद में। तो 2 रेसिपी आपको प्रसाद की मिल गई है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और दोनों ही रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। इसमें से दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी ज़रूर मुझे बताना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जब भी रेसिपी या कुछ देखते हो तो लाइक कर दिया करो यार, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, हर्ब्स पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही, चीज़ ऑनियन वगैरह डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने मिक्स किया है केचप, शेज़वान चटनी और मेयो। अब इसको इस पर लगाएंगे और ओवन मैंने प्री हीट करने को रख दिया। आप इसको इसमें भी बना सकते हैं, क्या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई वाली रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो आप लोग चेक कर लेना। पहले मैं सॉस लगा देती हूँ इस पे। और पिज़्ज़ा किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं बेस मोटा रखी हूँ, आप चाहिए तो पतला थिन क्रस्ट भी बना सकते हो। लेकिन चटनी सब जगह लगाऊंगी, ड्राई नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे अभी चीज़ डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा उसके ऊपर डालेंगे। वो बंद करने तो कॉपीराइट आएगा। तो यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दिया थोड़ा सा। पहले ऑनियन डाल देंगे। और पिज़्ज़ा किस किस को पसंद है ज़रूर बताना मुझे बहुत पसंद है। और अभी बच्चे आ गए हैं तो बच्चों की वजह से बन रहा है, हर रोज़ बन रहा है। हर रोज़ नहीं बन रहा है, परसों भी बनाया था मैंने, लेकिन उसकी वीडियो शूट नहीं की थी मैंने। और इस पर ऑनियन कुछ ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ऑनियन पिज़्ज़ा है। और अभी इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ में कंजूसी नहीं करना है, चीज़ भर भर के डालना है। ये मोज़रेला डाइस चीज़ है, आप देख लो, पिज़्ज़ा के लिए स्पेशली आता है। यही मैंने पराठे में भी इस्तेमाल किया था। अब इसको फैला लेंगे। ऑलिव्स और एलोपिनो, ज़ालोपिनो भी बोलते हैं, एलोपिनो भी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताइए। ये भावनगरी मिर्ची से बनता है, जो मोटी वाली मिर्च होती है ना उससे बनता है, लेकिन बहुत खट्टी और तीखी होती है। तो मैंने इस पे लगा दिया है और फ्रूटी को ज़्यादा ही हिल रही है। इसको व्लॉग शूट करने के लिए देंगे ना, मेरे मुंह पे दिखा थोड़ा। और इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। अब इसमें कुछ नहीं डालना, फिर आप खाली बना के सॉस से खा सकते हो। फिलहाल मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है और इसको मैं थोड़ा दबा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है, स्ट्रेच होता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको डाल देती हूँ अंदर। और इसको हम लोग बेक करेंगे 20 मिनट। 20 मिनट बेक बस हो रहा है। तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। पता नहीं बर्तन दिन भर निकल रहा है, क्या बोलो। अभी तूने कॉफी बनाया था तो जब उसको धो के रखना चाहिए था ना, इसमें क्यों डाल दिया? पानी डाल के रखा। किसमें? उसमें। हाँ, पिज़्ज़ा भी दिखा देगा। बेक हो रहा है, धो लेती हूँ। पिज़्ज़ा बेक हो जाता है, उसके बाद आपको मिलती हूँ। यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, ये देखो। हाँ, ये कितना फूला फूला है। चलिए इसे कट करते हैं। देखिए कितना इजीली निकल गया है पिज़्ज़ा। ये पूरा चीज से भरा हुआ है। पिज़्ज़ा कटर उसके अंदर है, दे कट करिए। आप देख सकते हो कितना इजीली कट रहा है। वाह 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 वाह, क्या पिज़्ज़ा है। वाह, इसमें से सिर्फ मैं एक स्लाइस खाने वाली हूँ, बाकी का फ्रूटी खाएगी। मस्त वाला पिज़्ज़ा। चलो, और यहाँ पे मैंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया है, तो कॉफ़ी ले लेते हैं और चलते हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि अभी शाम हो गई है, मुझे नीचे भी जाना है। तो इसको लेके चलते हैं। पहले मैं लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ का, और चलते हैं फ्रूटी पिज़्ज़ा एंजॉय करिए। चलो दिखाते ही मेरी कॉफ़ी। और ये कुर्सी तो ये भारी रख देती है, दिखा।
यहाँ पे बेड पे लेके आ गई पिज्जा। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। फाइनली मैं कॉफ़ी और एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा लेती हूँ और फिर उसके बाद नीचे जाती हूँ और आपको मिलती हूँ बाद में। और नया मेहमान आ गया, देखो मुंह पे। मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ के पानी से और क्या ही बोलूँ। चलिए आपको मिलते हैं बाद में।